कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे होंगे। साथियों, आज के समय में आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सब जो फील्ड है वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप जब इस फील्ड में आएंगे और या फिर इस पर काम करेंगे तब आप लोगों को रियलाइज होगा। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे रोड मैप के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा आगे आने वाले समय में आपको कुछ नया करने का। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिसिस कंप्लीट रोड मैप के। ठीक है। अब डेटा एनालिसिस का आप यूज, डेटा एनालिसिस का आप जानते ही है, डेटा यानी रॉ फैक्ट्स, एनालिसिस का मतलब होता है रॉ फैक्ट को एनालिसिस करना। ठीक है। डेटा की एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे कैसे इसको, इसमें से नए डेटा को निकालना, इंपॉर्टेंट डेटा को निकालना कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस आइए हम बताते हैं इस कंप्लीट रोड मैप के बारे में। ठीक है। आपको अगर पूरा डेटा एनालिसिस पढ़ना है तो ये पूरे 6 मंथ का कोर्स है, अगर पार्टिकुलर बस इसी को पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें 12 मॉड्यूल आते हैं और इसमें अगर हमें आपको पढ़ाना होगा, ठीक है, अगर आप सी एस वन बाइट से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग जरूर इस पर आगे पढ़िएगा। आप लोगों को 15 प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा आपको, और आगे के लिए कैरियर गाइडेंस या फिर इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाऊंगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे कि डेटा एनालिसिस होता क्या है, डेटा क्या होता है, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा क्या होते हैं, डेटा एनालिस्ट रोल क्या होता है, टूल्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेटा एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है। ओके। उसके बाद हम लोग की टॉपिक्स को के बारे में बात करेंगे कि डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, इंसाइट जो है वो क्या होता है। ठीक है। आते हैं सेकेंड मॉड्यूल पे। सेकेंड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। एक्सेल में ही हमारा जितना भी डेटा होता है एक्सेल में ही स्टोर होता है। एक्सेल की एक एक फाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक फाइल में जितने भी हमारे डेटा हैं उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है। एक्सेल रेफरेंस बेसिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फार्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि एक्सेल में जो फार्मूला होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। और डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल, एक्सेल में डेटा की क्लीनिंग कैसे करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डेटा को कैसे निकाल के और रॉ डेटा को कैसे डिलीट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। और सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसमें डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे, उसमें कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग उसमें फॉर्मेट के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और पाइवॉट टेबल, पाइवॉट चार्ट में उसको कैसे शो कराएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वो लुक, वी लुक ऑफ के बारे में देखेंगे, इफ और काउंट इफ के बारे में, पाइवोट टेबल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब थर्ड मॉड्यूल आपका आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसक्यूएल जो होता है हमारा डेटाबेस होता है। ठीक है। डेटाबेस में इसमें वैल्यू क्या होती है, रो और टेबल और कॉलम के फॉर्म में, टेबल फॉर्म में होती है। ठीक है। रो और कॉलम के, इसमें हम सेलेक्ट, वियर, ऑर्डर बाई, इसका यूज हम करते हैं। और एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप बाई, हैविंग, ज्वाइन, इनर, लेफ्ट, राइट के बारे में, सब क्वेरीज के बारे में। ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट, ज्वाइन, ग्रुप बाई, सब क्वेरी, इस सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। आगे हम लोग आते हैं पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। पाइथन का यूज डेटा एनालिसिस में कहाँ होता है, पाइथन बेसिस रिफ्रेशर के बारे में, डेटा टाइप ऑपरेटर्स के बारे में, लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फंक्शंस के बारे में, और वर्किंग विथ लाइब्रेरीज, उसके लाइब्रेरीज जो है नमपाई, पैंडास, स्प्लॉटलिब, ठीक है, स्नैपड्रैगन क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। वेरिएबल, लूप, फंक्शन, लाइब्रेरीज के बारे में हम लोग इसको क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है। अब मॉड्यूल 5 में आता है हमारा नमपाई क्या होता है। नमपाई फंडामेंटल, नमपाई एरे, एरे ऑपरेशंस, इंडेक्स स्लाइसिंग क्या होती है, रीशेपिंग एरे क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होती है, और एंडी एरे शेप एक्सिस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके बारे में बहुत ही क्लियरली और शॉर्ट रूप में हम लोग इसके पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैंडाज के बारे में। पैंडाज क्या होता है, पैंडाज होता है ये पाइथन की लाइब्रेरी होती है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग सीरीज डेटा फ्रेम क्या होती है, और रीडिंग राइटिंग डेटा क्या होता है, डेटा सिलेक्शन और फिल्टरिंग क्या होती है, हैंडलिंग मिसिंग डेटा क्या होता है, ग्रुप बाई ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और डेटा क्लीनिंग क्या होती है, जैसे कि जो हमारा रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा होता है, कुछ डेटा ऐसे होते हैं उसमें जो हमारे यूजफुल में आ जाते हैं,
कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो हमारे यूज में नहीं आते हैं। तो उसमें डेटा की क्लीनिंग कैसे की जाती है, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, रिमूविंग डुप्लीकेट्स वैल्यू, और आउटलाइनर डिडक्शन होता है, डेटा टाइप कन्वर्जन और फीचर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में। डेटा जो है हमारा विजुअलाइजेशन कैसे करता है, जैसे उसको विजुअल तरीके से हम कैसे देख सकते हैं। ओके, हमारा आता है मैटप्लॉटलिब बेसिक्स। ठीक है, मैटप्लॉटलिब क्या होता है, उसमें जो डेटा होती है ये जो हमारा क्या नाम है, बार के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, बार मतलब जो हमारा एक विजुअलाइजेशन करता है। ठीक है, ये जैसे देख पा रहे हैं कि मतलब जो हमारा डेटा है वो किस लेवल का है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमारा उसमें बन जाता है। ठीक है, सी वन एडवांस प्लॉट्स के बारे में, प्लॉट कस्टमाइजेशन क्या होता है, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट्स और हीट मैप, पेयर प्लॉट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, वेरिएट एनालिसिस होता है, वेरिएट एनालिसिस, बाई वेट एनालिसिस का, और कोरिलेशन एनालिसिस, समरी स्टैटिस्टिक और इनसाइट जनरेशन के बारे में हम लोग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियरली से ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक फॉर डेटा एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी बेसिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मीन मीडियन मॉड, स्टैंडर्ड डिवाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से और क्लियरली तरीके से एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट्स के बारे में, सेल एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, मेगा मार्केटिंग, कंपनी एनालिसिस, ई कॉमर्स एनालिसिस और एच आर एनालिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट आता है हम लोग का डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। डैशबोर्ड रिपोर्टिंग क्या होती है, एक्सेल डैशबोर्ड बनाएंगे। एक्सेल में कैसे हम लोग पूरे डेटा को कैसे विजुलाइज करते हैं, पावर बीआई के बारे में पढ़ेंगे, टैब्ल्यू बेसिक्स के बारे में, और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, केपीआईज और मैट्रिक्स के बारे में, और स्टोरी टेलिंग विद डेटा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियरली तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूरा हम लोग का जो है वो हम लोग का 6 मंथ का कोर्स है। बट हमें आगे कौन कौन से टूल्स और इसमें पढ़ने होंगे, टूल्स में एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पाइथन, नमपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब, इसमें सी वन, पावर बीआई, टैब्ल्यू और जुपिटर के बारे में पढ़ना है हमें। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे डेटा एनालिस्ट एनालिस्ट के बारे एनालिस्ट में, और बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, रिपोर्टिंग एनालिसिस, बीआई एनालिस्ट, मार्केटिंग एनालिस्ट के में इस सब फील्ड में हम जॉब कर सकते हैं। आप जानते ही आज के समय में जो हमारी जॉब है, इन सब चीज़ों में कम से कम 8 से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे पैकेज है हम लोग का। ठीक है, पैकेज के अकॉर्डिंग आपका इसमें जाना बहुत ही, मतलब समझिए कि आपके कैरियर के लिए चार चांद लगाने वाला है आपके कैरियर में। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हम लास्ट में देखेंगे कि आज ही आप अगर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो जाइए इस नंबर पे कॉल करके आप सी एस ऑन बाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस नंबर पे जाके आप कॉल करके सारी इंक्वायरी आप ले सकते हैं, और आप सी एस ऑन बाइट से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से ए डेटा एनालिटिक्स और एआई। थैंक यू दोस्तों, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।